सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। होप सो सब बहुत अच्छे होंगे और जो अच्छे नहीं है इस वीडियो को देखने के बाद में डेफिनेटली अच्छे हो जाएंगे। आज का जो वीडियो है बहुत खास है, बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगे, अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर को उसकी गलती का एहसास हो, अगर आप चाहते हैं कि वो आपके पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए और वो अपनी गलती की माफ़ी मांगे कि उसने जो आपसे गलती की है और जो उसने आपको इतना हर्ट किया है और जिस वजह से आप इतने परेशान हुए हैं, तो अगर आप ये चाहते हैं कि वो इंसान को उसकी गलती रियलाइज हो और वो आपके पास आए, रोए, गिड़गिड़ाए, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। वीडियो में आखिर तक बने रहना। वीडियो हमेशा की तरह थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बिकॉज मैं सारी चीज़ें डिटेल में आपको बताता हूँ। अगर आपका ब्रेकअप हो गया है तो भी, और अगर आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है, आप एक रिलेशन में हैं, उसके बाद भी सामने वाला इंसान आपको चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको कहीं ना कहीं डिसरेस्पेक्ट कर रहा है, या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आपको हर्ट हो रहा है और वो अपनी गलती मानता ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करें। तो सबसे पहली चीज़ मान के चलते हैं कि आपका ब्रेकअप हो गया है। अब ब्रेकअप के बाद वो इंसान जो है वो आपको क्या कर रहा है, फॉर ग्रांटेड ले रहा है, आपको डबल डेट कर रहा है या आपको चीट करके आपको छोड़ के चला गया, रोता हुआ परेशान छोड़ के चला गया। उसके बाद में वो इंसान ना तो मुड़ के देखा उसने कभी कि आपकी क्या कंडीशन है, आप किस लेवल पे परेशान हो, आपको एंजाइटी हुई, ओवर थिंकिंग, पैनिक अटैक्स एंड ऑल, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई। उसके बाद भी वो इंसान ने कभी पलट के नहीं देखा कि आप जिंदा हो या मर गए। ठीक है। और उसके बाद में आपको ऐसा लगता है कि उसको ये एहसास कराना चाहिए या उसको ये एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। तो क्या करें। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, जो मेरी एडवाइस है आपको, आपको एकदम साइलेंट हो जाना है। सबसे पहले तो वहां से आप मूव ऑन करिए। ठीक है। मूव ऑन करने के लिए कभी भी रिबाउंड रिलेशनशिप में नहीं जाना, क्योंकि रिबाउंड रिलेशनशिप में होता क्या है कि आप किसी इंसान की यादों को ना भुला पाने के कारण किसी और के साथ आ जाते हो और उसकी नई यादें अपने अंदर स्टोर कर लेते हो, और कहीं ना कहीं जो पुराने पार्टनर की जो यादें होती है, एक्स पार्टनर की, वो दब जाती है। आपको ऐसा लगता है आप उसे भूल गए, लेकिन जब आपका ब्रेकअप होता है तो आपको इन दोनों की, मतलब जितने भी आपके पास्ट हैं, और अगर आपने मूव ऑन नहीं किया है, आपने खाली रिबाउंड किया है, तो उस कंडीशन में सारे लोगों की यादें आपको परेशान करती है और कहीं न कहीं आपके अंदर ट्रस्ट इश्यूज़ आ जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे, बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग, एंग्ज़ायटी, पैनिक अटैक्स के शिकार आप खुद बन जाएँगे। तो सबसे पहले तो रिबाउंड नहीं करना, आपको क्या करना है, प्रॉपर मूव ऑन करना है। मूव ऑन कैसे करते हैं, उसके लिए डिटेल पे मैंने वीडियो बनाए, आपको मेरी प्लेलिस्ट पे मिल जाएँगे। अब बात करते हैं करना क्या है, आपने मूव ऑन कर लिया, अब वो इंसान आपको कॉल ज़रूर करेगा। जिसके एक्स का कॉल अभी तक के, अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आया है, तो आप बताना ज़रूर ये बात कि हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, एक्स कॉल करते हैं या करती हैं। ठीक है। आपके पास डेफ़िनेटली आया होगा, जो भी वीडियो देख रहे हैं। जब वो कॉल करते हैं ना, तो आपको सबसे पहली बात तो ये है कि उनसे बात नहीं करनी। अगर आपको समझ में आ गया कि वो सामने वाला इंसान आपका एक्स है, आपको वहाँ पे बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, बिल्कुल भी आपको वहाँ पे एक्साइटेड नहीं होना है, आपको कुछ नहीं करना है, शांत रहना है। ओके, ठीक है, कॉल आया है, ठीक है। आपको आराम से कॉल उठाना है, आपको बोलना है कि कौन बात कर रहा है, हु आर यू, कौन। वो सामने से बताएंगे कि हम ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, तो कहना सर आई एम रियली सॉरी, मैं आपको नहीं जानती या नहीं जानता। अ, मुझे याद नहीं आ रहा है कि हम कभी मिले हैं या बात की हैं, सो रॉन्ग नंबर। इतना कह के आपको फ़ोन कट कर देना। अब आपको उनको अभी ब्लॉक नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना है। सेकंड, वो आपको फिर कॉल करेंगे, फिर वो अपनी तरफ से ड्रामा करेंगे कि मैं परेशान हूँ, रो रहा हूँ, गिड़गिड़ा रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने गलत किया था, ये वो अपना ड्रामा। तो आपको वहाँ पे बस ये कहना है कि ठीक है, आपने जो गलत किया था, या जो भी आपको एहसास अभी है कि आपने गलत किया, रो रहे हो, गड़गड़ा रहे हो, जो भी चीज़ है, कि एक मौका दे दो या दोबारा से आ जाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो आपको उस कंडीशन में सिर्फ ये कहना है कि ठीक है, आपने जिसके साथ गलत किया था, अब वो इंसान नहीं है, अब ये कोई और दूसरा इंसान है, मैं कोई और हूँ, मैंने खुद को बदल दिया, और जिससे आपको माफ़ी मांगनी चाहिए थी वो इंसान तो अब यहाँ है ही नहीं। अगर वो इंसान होता तो ज़रूर आपको माफ़ करता, लेकिन वो इंसान यहाँ है ही नहीं। तो माफ़ी किससे और माफ़ कौन करेगा। मैं आपको जानती नहीं, मैं आपको जानता नहीं, पहचानता नहीं, तो आई एम रियली सॉरी, ना मैं आपसे बात कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, और मुझे आपसे बात नहीं करनी। दैट्स इट। इसके बाद में आपको क्या करना है, सीधे उठा के ब्लॉक कर देना है। अब उसको अपनी गलती का एहसास होगा, अब होगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको ब्लॉक कर दिया। आप वहां से वे कनेक्ट, वो जो कनेक्टिविटी का जो रास्ता है ना, उसको बंद कर दो, उसको कहीं ना कहीं हटा दो। सामने वाला इंसान जो भी है ना, बौखला जाएगा, परेशान हो जाएगा, वो आपको कॉल करेगा। अगर वो दूसरे नंबर से कॉल करता है, आवाज़ सुनो, ब्लॉक।
तीसरे नंबर से कॉल करता है, आवाज सुनो, ब्लॉक। अब वो पूरी तरीके से इस ओवर थिंकिंग में फंसेगा, या वो जो उसने आपके साथ गलत किया ना, एक्चुअल में जो गलत किया, एक्चुअल में जो उसने जो गलती की है, उसको वो चीज़ रियलाइज़ होने लगेगी कि यार मैंने इसके साथ ऐसा क्या ही गलत कर दिया कि जिसने आज मुझसे इस तरीके से चीज़ें हुई हैं। अब वो सोचेगा, उसके दिमाग में चलेगा और वो परेशान हो जाएगा और उसको उसकी गलती का एहसास होगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। सबसे बेस्ट तरीका है ये सामने वाले इंसान को उसकी गलती का एहसास कराने का। दोबारा कभी किसी के साथ ये चीज़ करने से पहले 10 बार सोचेगा वो इंसान फिर, जो उसने आपके साथ किया। कभी भी मैं अक्सर देखता हूँ कि ब्रेकअप के बाद लोग क्या करते हैं, गालियाँ देना स्टार्ट कर देते हैं अपने पार्टनर को। तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, तू वैसी, ये सारी चीज़ें। ये गलती कभी नहीं करनी। ये सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं। उसने आपको छोड़ के चला गया, टाइम पास किया आपके साथ, एज़ अ रिवाउंड यूज़ किया, जो भी किया, उसने आपके साथ खेल के चला गया। अब उसके पास में आपसे निकलने के लिए कोई रीज़न नहीं है। उसको ऐसा लगता है देखो बात किया है, तो कनेक्ट तो वो भी हुआ, लेकिन वो टाइम पास करने के लिए आया था, तो उस टाइम पे उसके दिमाग में वो चीज़ें नहीं चलेगी। पर इसका मतलब ये नहीं है कि इतने टाइम वो आपके साथ रहा है तो उसके अंदर यादें नहीं है, या उसके अंदर फीलिंग्स नहीं होगी आपके लिए, डेफ़िनेटली होगी। पर वो प्यार नहीं होगा। फीलिंग्स प्यार में होती है ऐसा ज़रूरी नहीं है, अट्रैक्शन में भी होती है, ठीक है? तो वो अट्रैक्शन में जो फीलिंग्स उसके अंदर होल्ड है, लेकिन वो तो मस्ती-मस्ती में चीज़ें कर रहा था। लेकिन जब आप उससे बात नहीं करोगे ना, तब उसको वो चीज़ हर्ट करेगी। और दूसरी चीज़ कि अगर आपने उसको गालियाँ दे दी, डिसरिस्पेक्ट कर दी, ये सारी चीज़ें कर दी, जो अक्सर लोग ब्रेकअप के बाद करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। आपको सामने वाले को गलत नहीं कहना, ना गालियाँ देनी, ना डिसरिस्पेक्ट करनी, कुछ भी नहीं करना। बस साइलेंट होके वहाँ से निकल जाना, साइलेंटली, कीप क्वाइट, वहाँ से हट जाओ। उसको तुम अगर गालियाँ देते हो, डिसरिस्पेक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें करते हो, उसको एक मोटी एक 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 पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है? आपसे मूव ऑन करने के लिए, आपसे निकलने के लिए, कि आपने तो उसको ऐसा बोला, आपने उसको गालियाँ दी, उसके कैरेक्टर पे सवाल उठाए एंड ऑल, ये सारी चीज़ें। तो आपको कुछ नहीं बोलना, आपको साइलेंटली वहाँ से निकल जाना है। उसको रीज़न नहीं देना है आपसे निकलने का, बस वहाँ से हट जाओ। मैं समझ सकता हूँ आपके अंदर भरा हुआ है बहुत ज़्यादा, आपके अंदर बहुत ज़्यादा आप परेशान हो, बहुत ज़्यादा आप बोलना चाहते हो आपके अंदर ये। तो मैं आपसे बस इतना कहता हूँ कि अगर ये चीज़ें हैं तो देखिए, जिस इंसान ने आपका प्यार नहीं समझा, तो वो आपका गुस्सा क्या समझेगा? और जिस इंसान ने आपसे प्यार किया और आपने तब उसको ये चीज़ नहीं बोली, आप सहते रहे, तो अब तो ना प्यार है, ना नफ़रत है, कुछ है ही नहीं है, तो फिर बोलना क्यों है? हमारा गुस्सा और हमारा प्यार वो डिज़र्व करता है जो हमारा अपना है ना? ऐरे-गैरे किसी से तो हम जताते नहीं ना ये चीज़। तो बस आपको अपने अंदर, ठीक है, आप उस आग को जलाते रखो, लाइफ़ में आगे बढ़ो, लेकिन उस इंसान को कुछ भी गलत मत बोलो। वो इंसान को गलती का एहसास भी होगा उसको, और वो परेशान भी होगा, उसको समझ में आएगी उसने कितनी बड़ी गलती की है। समझ में आया है, बहुत अच्छी बात है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं समझ में आया, वीडियो एक बार और देखना। अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ आपका केस है कि जब लाइक रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, मूव ऑन करना चाहते हो, मूव ऑन नहीं हो रहा है, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इंस्टाग्राम पे आईडी नीचे दी गई है, मैसेज कर देना, बता देना। यूट्यूब चैनल पे आपका वीडियो देख कर आए, बिल्कुल आप पेड सेशन ले सकते हैं 1-to-1 कॉल पे। डेली यूट्यूब में वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर कर देना। इससे होगा ये कि जब भी नया वीडियो बनाएंगे, इसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और डेली कनेक्ट रहने के लिए मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।